दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट की टीम के बीच आईपीएल का बड़ा मुकाबला खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दोस्त उनका यह फैसला काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि पहले ओवर में ही मैट हेनरी ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया था और रानी केवल एक रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इस मैच में कप्तान ऋतुराज काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और दोस्त उनके बल्ले से के बाद एक बेहतरीन चौके निकल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइव में इस मैच में पूरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे थे और 49 रन के स्कोर पर यश ठाकुर ने ड्राइव मिडल को आउट कर दिया था और ड्राइव में जल 11 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद जडेजा उतरे और दोस्तों जडेजा ने इस मुकाबले में काफी बेकार बल्लेबाजी करे जाओ इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी गेंदें खाली कर रहे थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में ऋतुराज का बल्ला पूरी तरह गरजे जा रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच 101 रन के स्कोर पर मोहसिन खान ने जडे को आउट कर दिया और दोस्तों जडेजा केवल 16 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने शिवम दुबे उतरे और दोस्तों शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ ने इसके बाद इस मैच में पूरी तरह लखनऊ के गेंदबाजों को धोकर रख दिया जाए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था। तो इसके बाद शिवम दुबे ने केवल 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और लोग तो ये दोनों बल्लेबाज आज के मैच में पूरी तरह धमाकेदार बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 104 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी और दोस्तों चेन्नई का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में 2 रन चुराने के चक्कर में शिवम दुबे 27 गेंदों में 7 छक्के 3 चौकों की मदद से 66 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। तो इसके बाद दोस्त बल्लेबाजी ने महेंद्र सिंह धोनी उतरे और दोस्तों धोनी ने इस मुकाबले में केवल एक बॉल खेली और उस गेंद पर चौका जड़ दिया और दोस्तों इस तरह ने पूरे 20 ओवर खेलकर 4 विकेट के नुकसान पर पूरे 210 रन बनाए जाएं। इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 60 गेंदों में 12 चौके 3 छक्कों की मदद से 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में दोस्तों लखनऊ की तरफ से मैट हेनरी, मोहसिन खान और यश ठाकुर को एक एक विकेट हाथ लगी थी। अब्दुल तो लखनऊ को यह मैच जीतने के लिए 211 रन बनाने थे और जब इसके बाद लखनऊ के डीएम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि दोस्तों पहले ओवर में दीपक चहर ने डिकॉक को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने उतरे और इसके बाद के राहुल स्टोइनिस ने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन 23 रन के स्कोर पर के राहुल 16 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहीम की गेंद का शिकार बन बैठे। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस का साथ देने पार्रिकर उतरे और दोस्तों पार्रिकर इस मैच में बेहद ही खराब बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्त पूरी तरह के बाद कई सारी गेंद खाली करते जा रहे थे, जिससे इस मैच में लखनऊ की टीम पूरी तरह पीछे होती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ स्टोइनिस इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन दूसरी तरफ 88 रन के स्कोर पर पति राणा ने पारी को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों पार्टिकल 13 रन बनाए फिर आउट हुए। जाएं इसके बाद स्टोइनिस का साथ देने पूनम उतरे। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले को पूरी तरह चेन्नई की टीम ने अपने नाम कर लिया था, क्योंकि दोस्तों आखिरी 48 गेंदों में 113 रन बनाए थे और यह मुकाबला अगर अब यहां से लखनऊ को जीतना था तो फिर स्टोइनिस और निकोलस पूरन को कमाल की बल्लेबाजी करनी थी। और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से एकदम वैसी बल्लेबाजी करे जैसे लखनऊ को जरूरत थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक छक्के चौके मारे और 234 गेंदों में 70 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी, जिस वजह से इस मैच में लखनऊ की जीत थोड़ी बहुत लगने लग गई थी। लेकिन इसी बीच 158 रन के स्कोर पर मतिपति राणा निकोलस पूरन को आउट कर दिया और दोस्तों पूरन केवल 15 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जाएं इसके बाद सारी उम्मीदें मार्कस स्टोइनिस पर टिकी थी, तो उनका साथ देने दीपक हुड्डा उतरे थे और दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था और दोस्तों उनकी यह पारी काफी लाजवाब थी, क्योंकि दोस्तों एक तरफ इस मैच में लखनऊ को ही मुकाबला जीतना था तो किसी बल्लेबाज को बेहतर प्रदर्शन करना था और स्टोइनिस ने वैसा ही प्रदर्शन करे, तो दूसरी तरफ दीपक हुड्डा ने भी इस मैच में आते ही शानदार छक्का जड़ दिया था और इस वजह से आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ को यह मुकाबला जीतने के लिए पूरे 32 रन बनाने थे। दोस्तों इसके बाद तो पूरी तरह इस मैच में कमाल हो गया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद दीपक हुड्डा ने भी इस मैच में तूफानी बल्लेबाजी करे और दोस्तों 19वें ओवर में पूरी तरह 15 रन बन गए थे। तो दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में अब ये मुकाबला जीतने के लिए पूरी तरह लखनऊ को 17 रन बनाने थे और यह मुकाबला काफी धमाकेदार हो चुका था। जहां मुस्तफिजुर रहमान की आखिरी ओवर में पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया तो अगली गेंद पर चौका लगाया और दोस्तों तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और दोस्त होगी हो गई। और इसके बाद दोस्तों ये मुकाबला जीतने के लखनऊ को आखिरी 4 गेंदों में केवल 2 रोटी जोड़ दी और दोस्तों तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर इस मैच में लखनऊ को पूरे 6-2 से जीत दिलवा दी और लखनऊ की टीम ये मुकाबला 3 गेंद पहले जीती थी। जाए इस मैच में स्टोइनिस ने कमाल की बल्लेबाजी करे केवल 63 गेंदों में 6 छक्के पीढ़ा चौकों की मदद से 124 रनों की तूफानी पारी खेलकर नॉट आउट रहे और दोस्त लखनऊ को बड़ी जीत दिलवा दी। तो दोस्तों इस मैच में दीपक हुड्डा भी 6 गेंदों में 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और उन्होंने इस मैच में लखनऊ को जिताने में पूरी भूमिका निभाई और दोस्तों ये हारा हुआ मुकाबला पूरी तरह लखनऊ की टीम स्ट्राइक की वजह से जीत